राइट तो नहीं और चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने से घबरा रही है, डर रही है। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को ये लग रहा है कि यदि चुनाव हुए तो हम हार जाएंगे। हार के डर से बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करा रही है। ये बात जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता और अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने कही है। मेरे साथ सैयद अल्ताफ बुखारी हैं, इनसे इस पर बात तो करेंगे ही, लेकिन इनसे ये भी समझेंगे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी कर रहे हैं। अल्ताफ साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने आज एक बयान दिया जिसमें आपने ये कहा कि जम्मू कश्मीर बीजेपी को खौफ है इस बात का कि वो चुनाव हार जाएंगे, इसी के चलते वो जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं चाहते, वही फीडबैक दिल्ली में देते हैं कि चुनाव मत कराइए, इसीलिए जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो। बिल्कुल, मैंने ये कहा जब चुनाव के बारे में पूछा गया तो मैंने कहा होम मिनिस्टर साहब तो बड़े क्लियर थे अभी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, या इससे पहले प्रधानमंत्री भी बड़े क्लियर आए हैं कि डेमोक्रेसी हैज़ टू बी रेस्टोर्ड। और जो चीज़ें उन्होंने कही थी जैसे डिलिमिटेशन, फिर उसके बाद इलेक्टोरल रोल्स, अब सब कुछ तकरीबन हो गया है, तो अब कोई वजह नहीं है। लेकिन एक ख़ास वजह जो हमें भी लगती है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी यहाँ है, चूँकि वो बैक सीट ड्राइविंग कर रही है, इस सरकार को बैक सीट से चला रही है, विदाउट अकाउंटेबिलिटी चला रही है, तो उन्हें लगता है कि किस लिए चुनाव करें, वाई गो थ्रू द टेस्ट ऑफ पब्लिक स्क्रूटिनी। तो इसलिए वो मज़े से डिले किए जा रहे हैं, वरना कोई रीज़न नहीं है अब डिले का। आपने चुनावों के डिले की बात की, साथ में आपने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। लेकिन मुझे अल्ताफ साहब याद है, आप ही ने बयान दिया था, आपने ये कहा था कि पहले यहाँ पर एक हुकूमत चुनी हुई बन जाए, स्टेटहुड इंतज़ार भी कर सकती है, बाकी चीज़ें इंतज़ार भी कर सकती है। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खाली इसलिए चुनाव डिले कर रही है कि हमें स्टेटहुड देना है, तो फिर स्टेटहुड कैन टेक बी फॉलो द इलेक्शंस, बट डेफिनेटली हमारी मांग है स्टेटहुड फौरन बहाल की जाए। लेकिन आपको ज़ाती तौर पे क्या लगता है, आप एक सियासतदान हैं, क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार इतनी जल्दी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी? देखिए, मैं सियासत किए बिना ही अगर इस पर जवाब दूँ, मेरा दिल नहीं मानता है कि वो सरकार बनने से पहले दे देंगे। लेकिन मांग हमारी है, क्यों, मेरे लोगों की ख्वाहिश है, मेरा दिल नहीं मानता है कि वो दे देंगे। हैविंग सीन देम सिंस 2015 नाउ, क्योंकि 2015 से ही तो बीजेपी जम्मू कश्मीर में हमने देखी है, तो इसलिए मुझे लगता नहीं है उनकी सियासत में वो पहले इलेक्शन से पहले दे देंगे। लेकिन लोगों की चाहत है, मेरी भी चाहत है, पर्सनली मेरी पार्टी की भी चाहत है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो नहीं देंगे? क्योंकि वो इस वक्त क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे, क्योंकि बीजेपी यहाँ नहीं चाहती है, वो बैक सीट ड्राइविंग कर रहे हैं। इसी तरह से जब स्टेटहुड दे दी तो फिर वो कैसे कंट्रोल में करेंगे? दे वांट टू कंट्रोल द नेक्स्ट गवर्नमेंट आल्सो, विच इज़ अ फैक्ट। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये बात तो सीधी है। अगर मेरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती, शायद मैं भी वैसे ही करता कि मैं ज़रा देख लूँ ये जो सरकार बन रही है वो कैसे चलेगी। तो ये तो सच है, लेकिन इसमें कोई सियासत नहीं है। अब लपी लपेट के मैं बोल दूं जी वो ये, तो नेचुरली दे विल वेट का सरकार बनेगी, कैसे बनेगी, हमारे साथ कैसे ताल्लुक, ये मेरा गट फीलिंग है कि उनका ऐसे हो सकता है सियासी फीलिंग कोई डिफरेंट हो, लेकिन ये मेरी गट फीलिंग है। जैसे आपने कहा ये आपकी गट फीलिंग है। अल्ताफ साहब, नई दिल्ली के मिजाज को आप भी अच्छे तरीके से समझते हैं, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टेटहुड इसलिए रिस्टोर नहीं करेंगे क्योंकि पहले वो देखेंगे कि अगर बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है तो हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, अगर नहीं बनती है तो फिर ऐसे ही चलने दीजिए? जुनैद साहब, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ वो कंट्रोल अपने पास कुछ देर और रख लेंगे। जम्मू कश्मीर हसास इलाका है, शायद वो कुछ देर के लिए अपने पास काफ़ी कंट्रोल्स रखेंगे। जैसे आपने कंट्रोल की बात की है, भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय तक जुड़े हुए और इस समय एकजुट जम्मू के साथ हैं प्रोफेसर हरिओम, एक वक्त में बीजेपी के आइडियोलॉग भी कहे जाते थे। उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने ये कहा कि
जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का सपना देख रही है, सपना साकार कैसे होगा? 47 मुस्लिम बहुमूल सीटें हैं घाटी में, वहां ये जीत नहीं सकते। 11 सीटें मुस्लिम डोमिनेटेड जम्मू रीजन में हैं, वहां ये नहीं जीत सकते। तो अगर 58 सीटों के ऊपर ये जीत ही नहीं सकते तो ये बाकी सीटों के ऊपर सरकार कैसे बनाएंगे? ये ख्वाब वो कैसे देखते हैं? जुनैद साहब, मैं कभी कभी मुझे दुख होता है कि जम्मू कश्मीर को वाई इज़ इट बीइंग लुक्ड फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ आवर रिलीजन। वाई इज़ जम्मू कश्मीर को क्यों ना इस तरीके से देखा जाए, ये भी हिंदुस्तान का हिस्सा है और यहाँ भी लोग डेमोक्रेटिक राय रखते हैं। ओनली इस वजह पे कि यहाँ मुसलमान और हिंदू के रेशोज़ क्या हैं, मैं नहीं मानने को तैयार हूँ कि हमें उस प्रिज्म से देखा जाए। हाँ, ये ज़रूर है, अगर मुझे पूछोगे, मैं जम्मू कश्मीर में लोग शायद परफॉर्मेंस देख रहे हैं बीजेपी की, जो उनके लोगों की यहाँ परफॉर्मेंस रही है, या 4 साल जो ये बैक सीट ड्राइविंग में परफॉर्मेंस रही है, वाई शुड पीपल वोट? क्यों देंगे? मुझे जम्मू वालों को कहो, मैं प्रोफेसर साहब का बड़ा आदर रखता हूँ, प्रोफेसर साहब को बताइए, चलिए माना 58 मुस्लिम सीटें हैं, तो क्या बाकी 32 पे आप तैयार हो उनको देने को? सीइंग देयर परफॉर्मेंस, क्यों? परफॉर्मेंस के आधार पे मिलता है ना। ये तो दीन की जंग नहीं ना है, ये किसी भी दीन की जंग नहीं है ना। किसी पार्टी को देना इस्लाम के हक में है, न किसी पार्टी को ना देना इस्लाम के खिलाफ है। तो ये तो परफॉर्मेंस की जंग होती है। इलेक्शन इज अ वोट फॉर परफॉर्मेंस। अल्ताफ साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने महारैली की, बहुत बड़ी रैली आपने घाटी में की, उस रैली को लेकर कुछ तस्वीरें भी आई, जिन तस्वीरों में ये कहा गया ज़बरदस्ती जो है आपने अपने वर्करों को रोक के रखा है, वो तस्वीरें भी सामने आई। एक बात आपसे समझना चाहता हूं, ये महारैली जो आपने करवाई थी, इससे आप मैसेज किसको देना चाहते थे? क्या आप दिल्ली को ये समझाना चाहते थे कि मेरे साथ देखिए कश्मीर में कितने लोग हैं, या आप जो घाटी की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कोई मैसेज देना चाहते थे? जुनैद साहब, आपको याद होगा हमारी पार्टी का जन्म 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ। जिस वक्त हमारी पार्टी का गठन हुआ, काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म किया गया। हमें कहा गया कि इन्होंने इंतज़ार नहीं किया बाकी लीडरों का, दे शुड हैव वेटेड फॉर दैट। ये शायद इसलिए किया गया कि दिल्ली के एमा पे किया गया। मेरा मानना था, हमें बड़े नामों से पुकारा गया। 2 चीज़ें मैसेज थी। देखिए जुनैद साहब, यू आर अ पॉलिटिकल एनालिस्ट ऑल्सो। इसमें सबसे बड़ी मैसेज जो अगर आप देखते हैं, ये थी कि यहाँ लोग इसलिए नहीं आए कि कोई आज़ादी के बारे में कोई मेरा जलसा था, या कोई ऑटोनॉमी का जलसा था, या कोई सेल्फ रूल का जलसा था। उन्हें पता है अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी की वो बड़ी क्लियर और स्ट्रेट है कि हमारा मुकद्दर दिल्ली के साथ जुड़ चुका है। हाँ, ये ठीक है, दिल्ली ने ही हमें गाँव दिए, लेकिन उनका मलहम भी उन्हीं के पास है। तो एक मैसेज ये है कि साहब, पीपल आर प्रिपेयर्ड। अगर उनको लगे कि सच कोई बोल रहा है, लोग आने को तैयार हैं, सुनने को तैयार हैं, चाहे वो कितना ही कड़वा सच क्यों ना हो। नंबर 1। नंबर 2, शायद वो डिट्रैक्टर्स जो हमें कहते थे ये बी टीम है, अब उनको भी तसल्ली हुई होगी कि वो अपने आप को अब कहाँ रखते हैं, बी रखते हैं, ए रखते हैं, सी रखते हैं, डी रखते हैं, उनको भी। तीसरा, दिल्ली को भी स्टेटहुड लोगों की डिमांड है, अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी की डिमांड नहीं है। इलेक्शन लोगों की डिमांड है। बच्चों को रिलीज़ करवाना फॉर स्टार्टिंग अ न्यू नॉर्मल लाइफ, ये लोगों की डिमांड है। क्योंकि जमहूरियत में क्या होता है, यू शो, आप लोगों का जो आपको लोग सपोर्ट देते हैं वो किसी इशू पे देते हैं, जो इश्यूज़ हम उठाते रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इट इज़ टाइम दिल्ली शुड ऑल्सो गेट एन एश्योरेंस, नो व्हाट अल्ताफ बुखारी एंड अपनी पार्टी इज़ आस्किंग फॉर, दिस हैज़ अ पब्लिक बैकिंग। पब्लिक मैंडेट ही होना चाहिए ना, और क्या, इलेक्शन तो हुए नहीं। तो इसलिए ये इट वॉज ऑल टुगेदर मैसेज फॉर एवरीबडी, एंड इट वॉज अ रीअश्योरेंस फॉर अस, जो हम लोगों ने मेहनत की, नहीं जो हम अचीवेबल्स की बात कर रहे हैं, जो हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, जो हमने बात की, 2 लाख लोग मर गए, सच है ना, यही बात सच है ना मेरे भाई। तो इसलिए मुझे लगता है आई एम सेटिस्फाइड, और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। देखिए, बात कहनी बड़ी आसान है, 50,000 लोग इस ठंड में आए, फिर तकलीफ ही होती है, बाथरूम पूरे नहीं मिले। जब जो वो दिखाए जा रहे थे ना, बाथरूम के लिए कोई बाहर जाना चाहता था, वो कहते थे उस साइड से नहीं निकलो, उस साइड से निकलो। अब सिक्योरिटी को भी अपना अपना काम करना था, कम थे, हमें भी लगा पानी के लिए
कोई इंतज़ाम है। और ये भी सच है, हमने कोई खाने का तो इंतज़ाम रखा नहीं था। और अगर आप मुझे पूछोगे ज़ाती तौर मुझे उस चीज़ का बड़ा दुख है। मैं तो एज़ अल्ताफ़ बुखारी शायद वो करता, लेकिन क्या करें, यही सियासी हरीफ फिर कहते ये जी लोगों को बुलाया था ना खाना खाने के लिए, इसीलिए मैंने कहा इन बेचारों की मेहनत को लोग कोई और नाम ना दें। अल्ताफ़ साहब, आपने ये भी देखा होगा कि डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला एक बड़े कद्दावर लीडर हैं वादी कश्मीर के। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद कहा गया जी मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, 5 तारीख तक मैं अध्यक्ष बना रहूँगा, लेकिन आगे मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। लोग बहुत सारी बातें इसमें देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ईडी के डर से किया, कुछ लोग कह रहे हैं इसके पीछे सियासत है कि शायद मियाँ अल्ताफ़ को कुर्सी पर बिठाएंगे और उन्हें अध्यक्ष बनाकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस तरीके से चलाएंगे। तो कुछ अलग अलग तरीकों से लोग इसको देखते हैं। वादी कश्मीर की सियासत को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस फैसले को कैसे देखती है? देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्टी का फैसला है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं करूँगा उनका क्या फैसला है। मैंने पहले भी कहा डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला अध्यक्ष बने रहते हैं या ना बने रहे, उनकी एक अपनी शख्सियत है। ही इज़ नॉट बिकॉज ही इज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट, ही इज़ बिकॉज ही इज़ डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला। हैविंग सेड दैट, पार्टी का इंटरनल मसला है जिसको बनाए, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी खुशकिस्मती नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी कि वो मियाँ अल्ताफ़ को बनाए। इट वुड बी रियली अ गुड थिंग अगर मियाँ अल्ताफ़ साहब जैसा आदमी उस पार्टी का अध्यक्ष बने, तो उस जमात के लिए बड़ी खुशी की बात हुई। आप लोगों ने कटाक्ष करने एक दूसरे को छोड़ दिए हैं। कश्मीर की कोई पॉलिटिकल पार्टी अब एक दूसरे के ऊपर जो पहले तंज किया करते थे वो तंज आप सब लोगों ने बंद कर दिए हैं कि, और दूसरा लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि सब ये समझ गए हैं कि दिल्ली जो है कश्मीर में एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रही है। अल्ताफ साहब एक एक्सपेरिमेंट थे, सज्जाद लोन एक एक्सपेरिमेंट थे, अब गुलाम नबी आज़ाद एक एक्सपेरिमेंट है। तो सबको ये लगने लगा है कि हम सब एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, बेहतर है कि हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। दरअसल हाँ, मैं आपको बताऊंगा, जैसे हम सब की जम्मू कश्मीर में परवरिश घरों में ऐसी हुई है कि बुज़ुर्गों के बारे में पर्सनल लेवल पे कम ही बोलते हैं। और चूंकि ये पर्सनलिटी से बात जो आपने पूछी, ये उनकी सियासत के बारे में नहीं पूछी, ये उनके पर्सन के बारे में पूछी, तो इसलिए मैंने आपको ये जवाब दिया। और मैं सच आपको मानता हूँ, मैं मियाँ अल्ताफ़ साहब को बहुत आदर करता हूँ, उनका बहुत अच्छे इंसान है, इज़ एक्सेप्शनली ए वेरी गुड पर्सन। लेकिन मैंने आपको पूछा कि क्या आपको ये लगता है कि नई दिल्ली एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रही है, गुलाम नबी आज़ाद भी एक एक्सपेरिमेंट है? आज़ाद साहब के बारे में जब अभी तो पार्टी एक नाम वो रिजेक्ट, दूसरा नाम वो रिजेक्ट, अभी हमें पता नहीं ये रिजेक्शनों की ही सियासत तो नहीं चल रही, क्या क्या है उनका, तो अभी मैं कुछ उनके बारे में नहीं कह सकता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा, we know Azad Sahab as a congressman. But do you accept that you are all part of an experiment that is? How can we be part of an experiment? It's not दिल्ली ने नहीं मुझे निकाला, मैं तो आज पहले भी आपको बोला, आज भी बोला, हम निकले अपने लोगों के लिए निकले और हमने अपने लोगों के लिए करके दिखाया। आपने देखा यहाँ अगर मैं नहीं निकला होता नौकरियाँ कोई नहीं बचा सकता था। आई टेक द क्रेडिट, अपनी पार्टी हैज़ दिस क्रेडिट, हमने नौकरियाँ बचाई, वरना क्लास फोर्थ खाली यहाँ के लिए थी। आई टेक द क्रेडिट कि 95% ज़मीनें हमने बचाई, हमने तो किया। बाकी कोई मुझे और सियासतदान बताए ना किसने क्या किया, किसी ने ऐसा नहीं किया। मुझे 1947 से आज तक बताए क्या किया, हमने तो करके दिखाया। अगर हमने 1600 लोग लाए और हमने तो करके दिखाया। आज भी हम कहते हैं कि हम इन बच्चों को लाएंगे, हम उन बच्चों को भी लाएंगे जिनको टॉफ़ी और दूध के नाम पे एक वक्त कहा गया था क्या ये टॉफ़ी और क्यों। अल्टीमेटली वी हैव टू गिव देम अ चांस टू बिकम द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया। लेकिन सक्सेस स्टोरी आप करेंगे इससे? अगर अल्ताफ साहब आप सुनेंगे, अभी खबर ये आ रही है कि बहुत सारे बच्चे जिनकी मुलाजमत लगने वाली थी, जिनको नौकरी मिलने वाली थी, किसी का मामा चाचा नहीं बल्कि ताया या ताए की फैमिली में कोई एक आदमी निकला है जी, वो मिलिटेंट था और वो जब मर गया, मान लीजिए 92 में वो मिलिटेंट मरा है या 93 में वो आतंकवादी मरा है, उस आतंकी के मरने के बाद बच्चा ये पैदा हुआ 1998 में, 99 में, 2000 में, इसे कहा जा रहा है तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हारा रिश्तेदार मिलिटेंट था। मुझे कितनी खुशी है। सो यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस पेन। इसी पेन ने तो मुझे ये शुरू किया, करवाने के लिए निकाला। इस पर कोई बात की आपने? मेरी बात हुई बिल्कुल, जिस वक्त होम मिनिस्टर साहब श्रीनगर आए, जिस पे इतनी तनकीद हुई हमारी कि रात को गए मिलने। भाई रात को ही वो वहाँ पहुंचे तो उसी वक्त जाएंगे, मिलने गए और वहाँ हमारा डेलीगेशन जो मिला, दिस वाज अ पॉइंट। और होम मिनिस्टर साहब और एलजी साहब ने वहाँ जवाब दिया, भाई ब्लैंकेटली हम कैसे छोड़ेंगे आपके, तो गिव अस डाटा, हम देखेंगे, हम एनालाइज करेंगे। हम भी चाहते हैं कि बच्चों को एक चांस और मिले नई जिंदगी
अल्ताफ बुखारी कोई चीज छुपाता नहीं है, बात वहां हुई है और हम छोड़ते नहीं हैं, हम चलेंगे, हमें 1 महीना लगेगा, पहले हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, घरों में जाएंगे, मस्जिद कमेटियों में जाएंगे, मोहल्ला कमेटियों में जाएंगे, फिर जेलों में इनसे मिलेंगे, जाके अल्टीमेटली होम मिनिस्टर को प्रेजेंट करेंगे, देन इट इज़ फॉर हिम। देखिए अगर 1200 लोग बांधे हैं, 1300 बांधे हैं, 500 ही रिलीज हो जाए, तो आपको लगता है कि वो कम सक्सेस स्टोरी होगी? और जब ये लोग कहेंगे कि हम भारत की डेमोक्रेसी के पैदावार है, जहां आपने देखा बाप मरा है 92 में, ग्रैंडसन पैदा हुआ, उसको कहते हैं नहीं साहब तुम्हें नहीं मिल सकता। कैसे नहीं मिल सकता? अल्ताफ बुखारी विल फाइट अप टू द लास्ट फॉर दैट पर्सन। आई विल नॉक एवरी डोर इन दिस कंट्री। लेकिन कश्मीर की अखबारें अक्सर बड़ी तनकीद सरकार की किया करती थी, बड़ी खूबसूरत हेडलाइंस होती थी, बड़ा अच्छा एडिटोरियल लिखा करती थी, लेकिन आजकल तनकीद जो है वो नज़र नहीं आती। भाई किन अखबारों की बात कर रहे हो? मैं तो आज भी वही बोला कि यार आप लोग तो कहते हो दूसरी चीज़ें, मैं तो कहता हूँ आप अखबार वाले कुछ नहीं लिख सकते हो इस डर से कि ऐड बंद हो जाएगी। फिर प्रिंट मीडिया वाले तो फिर भी कुछ ना कुछ, आप लोगों में हिम्मत थोड़ी सी है, वो तो बेचारे कुछ नहीं, वो तो फ्रंट पेज पे पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं आती है, वो कहते हैं जी फ्रंट पेज के लायक पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं है। एक डेमोक्रेसी में एक पॉलिटिकल न्यूज़ इज़ नॉट वर्थ फ्रंट पेज। व्हाट इज़ वर्थ फ्रंट पेज आई हैव टू स्टिल अंडरस्टैंड, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे भाई ये माहौल है, इस माहौल को चेंज करना है। ये डर और खौफ का माहौल, ये डेमोक्रेसी से, लेकिन स्टोर डेमोक्रेसी जो आपकी असल डेमोक्रेसी होती है ना, लेट डेमोक्रेटिक सेटअप भी हेयर, लेट इलेक्शंस भी हेल्ड। ये देखिए जो कहते हैं ना पंचायत जी 3 टायर 2 टायर, फिर पूरे हिंदुस्तान में क्यों असेंबलियाँ रखनी है? जैसे आपने असेंबली की बात की, यहाँ पर अल्ताफ साहब मुझे ये भी याद आया कि कश्मीरी पंडित व बच्चे हैं वो यहाँ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं। कश्मीरी जम्मू संभाग के वो बच्चे जो कश्मीर घाटी में काम करते हैं वो पनामा चौक में धरने पर बैठे हुए हैं। ये लोग वापस जाना नहीं चाहते, कहते हैं जी कि आप ट्रांसफ़र पॉलिसी लाइए। कश्मीरी पंडित कहते हैं कि आप हमें यहाँ रखिए तब तक जब तक घाटी का माहौल ठीक नहीं होता। 586 के करीब कारोबारी आए थे, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, जिसमें 450 के करीब तो कश्मीर में थे सिर्फ। लेकिन उन लोगों ने आखिरी मौके पर ना तो वो ज़मीन लेने आए, ना उन लोगों ने पैसे भरे, वापस चले गए। तो माहौल तो बदला है, हालात तो बदले हैं। आप भी गृह मंत्री से मिलते हैं, तो ये सब जो कुछ हो रहा है ये किस चीज़ को दर्शाता है? अगर हालात बदले हैं तो ये लोगों में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बिल्ड हो रहा? लोग घाटी में काम करने से और घाटी में नौकरी करने से घबरा क्यों रहे हैं? जुनैद साहब, जहाँ तक इन एम्प्लॉइज़ का ताल्लुक़ है, ये इंसानी मसला है। मेरी तो एलजी साहब की सरकार से ये दुआर होगी, इन्हें तनख्वाह दे दीजिए। इनके घरों में माँ बाप बूढ़े हैं, इनके बच्चे छोटे हैं, दे हैव नथिंग टू ईट, लेट अस टेक इट एज ए ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम। फ्लैट्स तैयार करवा, श्रीनगर में 6000 फ्लैट्स कश्मीर में तैयार हो रहे हैं, वहाँ उसके बाद इनको बुजूम से कामलब एक ऑर्डर हुक्मनामे से श्रीनगर वापस भेजिए, बसें रख लीजिए, बसेस में दे कैन गो अप टू द प्लेसेस ऑफ देयर वर्क। दैट इज़ नंबर 1, क्योंकि वी हैव टू इंश्योर पर्सनल सिक्योरिटी किसी भी इंसान की, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स का ताल्लुक है, आई डोंट बिलीव दिस थ्रू, ये जो आंकड़े मैंने कभी सरकार के नहीं माने हैं। आपको याद है मैं हमेशा आपके साथ कहता हूँ ये एक बहाना है उनका, ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे लोगों ने भी, मेरी जो बच्चे हैं वो भी बाहर रहते हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया, मुझे नहीं लगता है आज तक ज़मीनें ही मिल रही हैं कहीं अभी तक। तो ये आंकड़े कहाँ क्या, उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई किए, मैं तो अब दिस इज़, आई शुड नॉट हैव स्पोकन इट, बट आई एम स्पीकिंग फॉर द बिजनेसमैन ऑफ द वैली। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ, जितना आपको लगता है ना कि यहाँ बहुत कुछ ये करते हैं, दे आर सो स्लो कि बिजनेसमैन जब तक डिसीजन, बिजनेसमैन को चाहे चट मंगनी पट बिया, उसको ये नहीं चाहिए कि आप 2 साल अभी पॉलिसी पे बैठो, ये हो गया, अब पटवारी ने ये दे दिया, अब उसने ये दे दिया। साहब, मैं रात को डिसीजन बिजनेसमैन लेता है, सुबह वो काम करना शुरू करता है। व्हेन यू टेक 3 years टू डिसाइड अब तुम्हें वहाँ ज़मीन मिलेगी, यहाँ मिलेगी, उधर मिलेगी, ये नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने 2 बातों पर सटीक जवाब दिए। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो पीछे हो गया उसको छोड़ना, उसको भूलना पड़ेगा, और जो बच्चे इस वक्त पढ़े लिखे हैं और उनके परिवार में कहीं कोई 1992 में 1990 में कोई आतंकी था और मर गया, और उसके मरने के बाद उसका पोता, उसके पोते की आगे की जनरेशन जहां पर है, उसे सजा देना सही बात नहीं है। और दूसरी सबसे अहम बात इन्होंने ये कही, कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हों या जम्मू संभाग के सरकारी कर्मचारी हों, उनको लेकर भी ह्यूमैनिटेरियन
तरीके से सरकार को सोचना चाहिए। और जैसा कि जम्मू कश्मीर ने अपनी पार्टी की उस रैली को लेकर कहा, वो सिर्फ एक संदेश था नई दिल्ली को ये बताना कि यही चाहते हैं घाटी के लोग, जिसे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिसकी नुमाइंदगी करती है।